हो सकता है दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हो, पीछे हट रहे हो, वो काम कर रहे हो जो आपका शरीर बोल रहा है। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है, पवित्र आत्मा आप इनके हृदयों में कार्य करें कि अपने गलत कामों को आज ही इसी वक्त परमेश्वर पिता या आपके सम्मुख मानने पाए कि हाँ परमेश्वर पिता, हमने तेरे विरोध में, तेरे वचन के विरोध में गलत कामों को किया है। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 41 पद से। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें एक विशेष शिक्षा देता है और इसे सीखना आपके लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी है और इसे अप्लाई करना हमारे लिए बहुत जरूरी है यदि हम मसीह में हैं। तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो इस बात को सीखना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। यहां पर लिखा है निनवे के लोग। निनवे पुराने नियम में हम लोग पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता से कहा जिसका नाम था योना, उससे कहा कि तू निनवे को जा, निनवे के लोगों को यह बता कि मैं तुम्हें नष्ट करने पर हूं। कारण क्या था? क्योंकि वे लोग बहुत अधिक पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, बहुत अधिक पाप में, बहुत अधिक गंदगी वहां हो चुकी थी, बहुत अधिक पाप में था वो नगर, वो शहर। इसलिए परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता योना को वहां भेजा और उससे कहा कि तू वहां जा और वहां इस बात का प्रचार कर कि परमेश्वर इस पूरे नगर को और इसमें हर एक व्यक्ति को नष्ट कर देगा। और योना वहां गया और योना ने प्रचार किया। योना ने पूरे नगर में इस बात का प्रचार किया कि परमेश्वर बहुत जल्द इस नगर को नष्ट कर देगा, बहुत जल्द इस नगर को नष्ट कर देगा। जब वहां के लोगों ने इस बात को सुना जो कि बहुत अधिक पाप में थे, बहुत अधिक गंदगी में थे, बहुत अधिक गलत कामों में थे, जिन्हें परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं था, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं था, वो अपनी इच्छा से, अपनी शारीरिक इच्छाओं के अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहे थे। वो है निनवे नगर। लिखा है निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। अब ये निनवे के लोग जिनके विषय मैं बता रहा हूं कि ये बहुत पापी थे, बहुत गलत थे, अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि वही निनवे के लोग न्याय के दिन लोगों का न्याय करेंगे। अब यह कैसे संभव हो सकता है? वो पापी लोग, वो गलत लोग कैसे दूसरों का न्याय कर सकते हैं? जानते हैं कैसे? क्योंकि उन लोगों ने, निनवे के लोगों ने जब योना के मुख से इस बात को सुना कि परमेश्वर इस नगर को नष्ट करने पर है, क्योंकि इस नगर के पाप बहुत अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए परमेश्वर इन्हें नष्ट कर देगा, तब निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया। निनवे के लोगों ने अपना मन फिराया। छोटे से लेकर बड़े तक वे सब उपवास में बैठ गए और उन्होंने मन को परिवर्तित किया। उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने क्षमा मांगी, उन्होंने प्रार्थनाएं की परमेश्वर से। और परमेश्वर के विषय में लिखा है कि वो अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने उनके गुनाहों को माफ कर दिया और जब उनके गुनाह माफ हो गए तब परमेश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं किया, उन्हें जीवन दान दे दिया। उन्होंने फिर जीवन को पाया, उन्होंने एक अच्छा जीवन व्यतीत करना शुरू किया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना शुरू किया। उनका जीवन बदल गया। अब वे पहले जैसे नहीं हैं। अब वो पाप का जीवन व्यतीत नहीं कर रहे, अब वो शारीरिक जीवन व्यतीत नहीं कर रहे, अब वो शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा नहीं कर रहे, बल्कि आत्मिक रूप से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं।
तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर ने उनके गुनाहों को माफ किया, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया, क्योंकि उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि उन्होंने अपने मन को फिराया, क्योंकि उन्होंने अपने गलत कामों को छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़ दिया। इसलिए वे लोग जिन्होंने पश्चाताप किया, जिन्हें माफी मिली, जिन्होंने योना के वचन को सुना और उसके अनुसार कार्य किया, वे लोग न्याय के दिन, अंतिम दिन में इस दुनिया के लोगों का न्याय करेंगे। दोस्तों, जब आप और मैं, हम सभी लोग पश्चाताप करते हैं, जब हम अपने पापों से मन को फिराते हैं, तब हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा कि तुम इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यानी कि जिसने पश्चाताप कर लिया, जिसके गुनाहों की माफी उसे मिल गई, उसे परमेश्वर शिरोमणि ठहराता है। धन्य है वो जिसके गुनाह माफ हो गए, जिसके पाप क्षमा हो गए। वो धन्य है, वो आशीषित है, वो महान है। आसाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हो सकता है आप भी निनवे के लोगों की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो सकता है दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हो, पीछे हट रहे हो, वो काम कर रहे हो जो आपका शरीर बोल रहा है, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हो, गलत मार्गों पर आप हो। तो आसाम में परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, माफी मांगो, प्रार्थना करो। आपका परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, माफ करने वाला परमेश्वर है। यदि आप उससे माफी मांगेंगे, वो आपको क्षमा कर देगा, वो आपको माफ कर देगा। अब फिर एक नया जीवन जियो, फिर एक पाप रहित जीवन जियो, फिर एक स्पिरिचुअल जीवन जियो, और देखना परमेश्वर आपको भी इसी प्रकार शिरोमणि ठहराएगा, इस संसार में भी और उस जीवन में भी शिरोमणि ठहराएगा, ऊंचे पर नियुक्त करेगा, जैसे निनवे के लोगों के लिए लिखा है और जैसे यीशु मसीह के चेलों के लिए लिखा है, वैसे ही प्रभु आपके लिए भी करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको अपने गलत कामों के लिए परमेश्वर से पश्चाताप करना है, माफी मांगनी है, अपने गुनाहों को मानकर उससे क्षमा मांगनी है। और जब आप ऐसा करेंगे, वो आपको माफ कर देगा, और जब आप माफ होंगे तो एक दिन आप लोगों का न्याय करेंगे। परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा, यहां भी और वहां भी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की मैम, मैं बाराबंकी की यूपी से बोल रही हूँ। मेरा नाम नेलिका है। मैम, मुझे टीबी की शिकायत थी, तो मैम मैंने दुआ कराया था अमिता सिस्टर को, और मैम बीके सर को मैंने प्रार्थना कराया था। मैम उन्होंने मेरे लिए दुआ किया। हम धन्यवाद करते हैं कि उनकी टीम आगे बढ़ते चले जाए, और मैम हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवित परमेश्वर। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं इस खूबसूरत शाम में प्रभु, जब तूने हमारे मनों को तैयार किया प्रभु इस फेलोशिप के लिए। परमेश्वर हम धन्यवादी हैं प्रभु कि तू ही है पिता जो अपने लोगों को पिता संगति में परमेश्वर प्रभु बने रहने के लिए उत्साहित करता है प्रभु, उन्हें प्रभु फेलोशिप देता है प्रभु, ताकि हर एक का जीवन प्रभु तुझसे कनेक्टेड हो सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस कनेक्शन के लिए प्रभु जी, इस फेलोशिप के लिए परमेश्वर, जो आज की शाम में प्रभु हम में से हर एक जन को आपने दिया है। जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हैं, देश विदेशों से परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान भाई बहन, हर एक जो आज प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन सबको आपकी प्रेजेंस में रखते पिता, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति आपके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है और प्रीशियस है प्रभु। मैं हर एक को आपके नाम से आशीष देती हूँ और कहती हूँ परमेश्वर प्रभु कि हर एक जन के लाइफ में प्रभु आपका कार्य हो पिता। आज आप इनके मन की बातों को, आज इनके जीवन में चलने वाले हर एक परिस्थिति को परमेश्वर प्रभु जी आप देखें प्रभु, और इनके जीवन में कार्य करें प्रभु। आज जब इनके मुंह प्रभु प्रार्थना के लिए खुले प्रभु, इनके हृदय जब तेरे सम्मुख खुले परमेश्वर पिता, तो प्रभु आप इनके सुनकर प्रभु आप इन पर दृष्टि करके प्रभु इनके जीवनों में अद्भुत कार्य करें परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरी दृष्टि धर्मी जन पर लगी रहती है, तेरे कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। थैंक यू जी
जीसस, बिकॉज यू आर द ग्रेट फादर, क्योंकि प्रभु एक अच्छे पिता और एक भले पिता आप है परमेश्वर, जो अपने बच्चों पर हमेशा निगाहें करते और उनकी हिफाजत करते प्रभु। और आज की सुंदर शाम में प्रभु हम धन्यवाद करते कि पूरे दिन भर में परमेश्वर तूने हमें संभाला, प्रोटेक्ट किया प्रभु, नुकसान से, खतरे से, गलत दृष्टि से, हर प्रकार के स्कैम, फ्रॉड, धोखे से परमेश्वर अपने लोगों को आपने प्रोटेक्ट किया परमेश्वर पिता। दुष्ट की बुरी योजनाओं से प्रभु तूने बचाया प्रभु। हम धन्यवाद करते उस प्रोटेक्शन के लिए, उस डिवाइन फेवर के लिए प्रभु, जो आज आपके लोगों के साथ में रहा, उस सपोर्ट के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु। तूने अपने लोगों के मार्ग में अगुवाई की, उन्हें मार्गदर्शन किया प्रभु जी, उन्हें डिसीजन लेने में सहायता किया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज की सुंदर शाम प्रभु, जब तूने अपने लोगों को एकत्रित किया प्रभु जी, ये फेलोशिप दिया प्रभु, हर एक ने अपने मन को तैयार किया प्रभु ने। आप नामो नाम आशीष से आज हर एक के प्रार्थना का उत्तर दे, क्योंकि परमेश्वर तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ वचन के लिए प्रभु, जिस वचन को सुनकर प्रभु हम उत्साहित हुए प्रभु। वचन ने प्रभु हमसे बातचीत किया प्रभु, हर एक व्यक्ति से बातचीत किया प्रभु, जिसकी जो नीड है प्रभु, उस नीड के अनुसार परमेश्वर आपने अपने वचन से बातचीत किया पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज आपके लोगों के लाइफ में बहुत सी ऐसी बातें परमेश्वर प्रभु, जिन्हें परिवर्तित होने की जरूरत है, मन फिराव की जरूरत है पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जिनके जीवन में आप चाहते हैं कि वो अपने मनों को फिराएं, अपने गलत कामों से फिरें, अपनी गलत आदतों से फिरें, अपने नेगेटिव बातों से फिरें, जो बातें परमेश्वर प्रभु जी उन्हें प्रभु नेगेटिव करती है, पाप में डालती है परमेश्वर, उन सारी बातों से प्रभु आज तेरे लोग अपने मनों को फिराएं। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक भाई के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक बहन के लिए, हर एक नौजवान के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो आज आपकी प्रेजेंस में परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु जी आपने योना को निनवे भेजा और योना ने प्रभु तेरे वचन का वहां पर प्रचार किया, और निनवे के लोगों ने प्रभु अपने गंदे काम, अपने गलत कामों से अपने मन को फिरा लिया, और परमेश्वर तूने उन पर दया की। उसी प्रकार यदि आज प्रभु कोई भी ऐसा जन है प्रभु, जिन्हें मन फिराव की जरूरत है, जो प्रभु आज भी प्रभु नशे में है, यदि आज भी प्रभु एडिक्शन के बुरी लतों में फंसे हैं प्रभु, आज भी गलत कामों में फंसे, आज भी व्यभिचार में फंसे, आज भी प्रभु बुरी अभिलाषाओं में फंसे प्रभु, आज भी नेगेटिविटी, आज भी वो क्रोध है, आज भी प्रभु वो गलत बातें हैं, वो जलन की भावनाएं हैं, वो लोगों के प्रति प्रभु ईर्ष्या और जलन है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु, इस समय आपकी प्रेजेंस में प्रभु हर एक भाई बहन को लेकर आते हैं परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज आप इनके मनों में परमेश्वर प्रभु कार्य करें, पवित्र आत्मा आप इनके हृदयों में कार्य करें, कि अपने गलत कामों को आज ही इसी वक्त परमेश्वर पिता या आपके सम्मुख मानने पाए कि हाँ परमेश्वर पिता, हमने तेरे विरोध में, तेरे वचन के विरोध में गलत कामों को किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग अपनी गलतियों को मान रहे हैं, जितने लोगों ने प्रभु अपनी गलतियों को मान लिया है, और प्रभु जितने लोग समझ गए कि वो गलत रास्ते में है, खुदा आज हर एक पिता, हर एक को आप मौका दे कि वो मन फिराए परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हाँ परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा राज्य आने वाला, तू आने वाला प्रभु, उससे पहले कि तू आए परमेश्वर, हर एक व्यक्ति अपने गुनाहों से, अपने गलत कामों से अपने मन को फिराए परमेश्वर पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक पाप, हर एक गलत काम यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त आपके लोगों के जीवन से चला जाए प्रभु। इस समय जितने लोग प्रभु निर्णय ले रहे, डिसीजन ले रहे प्रभु, अपने गलत आदतों को छोड़ने के लिए प्रभु, अपने उन बातों को पिता जो उनके शरीर को और उनकी आत्मा को घात करती है पिता, उन सारी बातों को छोड़ने के लिए प्रभु जी जब इन्होंने निर्णय लिया प्रभु, धन्यवाद खुदावन। इस समय प्रभु हर एक ने अपने गुनाहों को आपके आगे माना है, हर एक ने अपनी गलतियों को आपके आगे माना है। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। मैं धन्यवाद करती हूं क्योंकि आप धर्मी हैं, आप फेथफुल हैं प्रभु, और आप आपके लोगों को माफ करते, उन्हें मौका देते परमेश्वर, और उनके गुनाहों को जब आप माफ करते तो दोबारा कभी स्मरण नहीं करते प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज जितने लोगों ने माफी मांगी है, जितने लोगों ने रिपेंट किया है, जितने लोगों ने अपनी गलतियों को माना है, धन्यवाद आपने उन्हें माफ किया। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, बहुत से लोग अपनी जॉब के लिए परेशान है, खुदावंद यीशु के नाम में आप इन्हें जॉब से ब्लेस करें परमेश्वर। मैं मांगती हूँ प्रभु एक अच्छे जॉब को पिता, एक अच्छे लाइफ को परमेश्वर, एक अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ प्रभु, एक अच्छा प्रेयरफुल लाइफ परमेश्वर पिता आपके बच्चों के लिए मांगते हैं परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जो भी लड़ाई झगड़े और कलेश इनके जीवन में हो रहे हैं, यीशु के नाम में इनके जीवन से चले जाएं। यदि कोई भी फैमिली प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। रिलेशनशिप, इनके रिश्तों में जो प्रॉब्लम्स है, यीशु के नाम में निकल कर चली जाए प्रभु। यदि कोई भी कड़वाहट इनके मन में किसी के प्रति, यीशु के नाम में वो
कड़वाहट निकल कर चली जाए। यदि परमेश्वर प्रभु इस समय पिता इनके बच्चे प्रभु जो नेगेटिविटी में है, डिप्रेस है प्रभु, एंजाइटी में है, यीशु के नाम में वो हर एक भाई बहन एंजाइटी, डिप्रेशन और हर प्रकार के डर से आजाद हो इन द नेम ऑफ जीसस। यदि दुष्ट के कोई भी कार्य या दुष्ट आत्माएं इन्हें परेशान करी, उन दुष्ट आत्माओं को भी हम बांधते हैं आत्मिक जगत में और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हर एक जन परमेश्वर प्रभु जब तेरी प्रेजेंस में है खुदा, तो हर दिन प्रभु वो तेरे वचन में, प्रार्थना में और संगति में प्रभु मजबूत बनने पाए। हर एक के स्पिरिचुअल लाइफ को आप स्ट्रॉन्ग करे परमेश्वर पिता। यदि कोई भी बातें इन्हें भटका रही हैं, कोई भी बातें इन्हें डाइवर्ट कर रही हैं प्रभु, इनके फेथ में परमेश्वर अप एंड डाउन्स चल रहे प्रभु, तो इस समय पर परमेश्वर पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे। यदि इस समय बहुत कर्जे में खुदावंद यीशु के नाम में सारा कर्जा इनके जीवन से चला जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली जाए, हर प्रकार के बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम चली जाए, हर प्रकार का नुकसान इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार की निराशा इनके जीवन से चली जाए। मैं कमांड करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। यदि आप बीमार है तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी, इस समय जब आपके लोगों ने अपनी बीमारी, दर्द, तकलीफ की जगह पर हाथ रखा है प्रभु जी, जब प्रभु काफी सीरियस है प्रभु, रिपोर्ट्स में बीमारियां बताई गई, आज हर प्रकार के रोग और बीमारी को मैं डांटती हूं। आई रिब्यूक सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में हर बीमारी को डांटते हैं, हर एक रोग को डांटते हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स में होती है, हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज में जो बीमारी है नष्ट हो यीशु के नाम में। हड्डियों में जो रोग है यीशु के नाम में नष्ट हो। मांसपेशियों और नसों में जो प्रॉब्लम है नष्ट हो यीशु के नाम में। इसी वक्त सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग इन बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम में। कैंसर नष्ट हो, पैरालाइज नष्ट हो, स्टोन प्रॉब्लम नष्ट हो, हार्ट, लंग्स, अस्थमा की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। हर प्रकार की जो इंटरनल कमी है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स है, रसोली है, गांठें हैं, सिस्ट है, सफेद दाग की बीमारी है, दौरे पड़ने की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में इसी वक्त सारे रोग नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने सर से लेकर पैरों तक चंगा किया, इनके इंटरनल ऑर्गन्स को हील किया प्रभु, आपने इन्हें रिन्यू किया प्रभु, आपने इनके शरीर को तरोताजा किया परमेश्वर। जो वेंटिलेटर आईसीयू में खुदा, उनके ऊपर तेरे जीवन को, तेरी चंगाई को बोलते पिता। जब डॉक्टरों ने कहा है कि नहीं बच सकते, परंतु धन्यवाद करते कि तू कहता है परमेश्वर कि मैं तुझे जीवन देने आया हूं। आज प्रभु उन लोगों के ऊपर मैं तेरे जीवन को बोलती हूँ पिता। यदि किसी को ब्रेन हैमरेज हुआ है यीशु के नाम में खुदा, इसी वक्त आप उन्हें चंगा करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने छुआ और चंगा किया। आज रात में हर एक बुरा सपना, नींद न आने की समस्या, हर एक नेगेटिविटी, मृत्यु के विचार प्रभु, हर एक गलत बात यीशु के नाम में निकल कर चली जा। इसी वक्त में कमांड करती और कहती प्रभु तेरे लोग निश्चित होकर सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें। और जितनी भी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स में आई है, मैं धन्यवादित हूं पिता कि तूने उनकी सुधी ली। जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की प्रभु, तूने उनकी सुनी है। मैं धन्यवाद देती हूं, इसलिए सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।